10 कोफिशिएंट्स ऑफ आर माइनस 1th टर्म। पहले तो ये देखो टी आर माइनस 1 यही तो होगी आर माइनस 1th टर्म, और टी rth टर्म, और फिर r प्लस 1th टर्म, तो यही तो होगी टर्म्स, है ना। जब आपको 4th टर्म लिखनी होती है तो आप NC3 लिखते हो ना, यहाँ एक घटा कर लिखते हो, तो -1 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, r-2। हाँ r-1 में से एक घटाओगे तो r-2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या लिखोगे, NC(r-2)। अगर सपोज करो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका, ये हाँ एक्सपेंशन कर रहे हैं हम x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं, n है यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये 1। अच्छा NC(r-2) तो x की पावर n माइनस r-2, तो ब्रैकेट खुल जाएगी, +2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 की पावर r-2 आएगा, कुछ भी पावर में 1 बच जाएगा। अच्छा ये टर्म क्या होगी, NC(r-1), उसके बाद x की पावर n माइनस r-1 +1 हो जाएगा ब्रैकेट खुल करके, ये 1 की पावर r-1। इसको करेंगे तो r+1 में से एक घटा कर लिखना है, r ही आ जाएगा, x की पावर n माइनस r, 1 की पावर r। आ रही है बात समझ। जनरल टर्म जब लिखते हैं, ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचने की कोशिश करी है। जब आप एक्सपेंशन करोगे इसका, देखो x प्लस 1 की पावर n का आप एक्सपेंशन करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, NC0 x की पावर n माइनस 0 1 की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 1 की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 1 की पावर 2। यही तो करोगे, इसमें से एक घटा रहे हैं पावर में से और इसमें से एक बढ़ा रहे हैं, तो अगली टर्म क्या आ जाएगी, जो भी आएगी लास्ट में जाते जाते क्या लिखोगे, NCn इंटू एक्स की पावर n माइनस n इंटू 1 की पावर n, लास्ट टर्म ये हो जाएगी इसकी। समझ गए ना, मतलब स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं, तो ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई ना, ये वाली सेकंड टर्म हो गई ना, ये थर्ड टर्म हो गई ना। तो देखो ज़रा, फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है ना। तो ये वाली टर्म, अच्छा देखो इसमें हमने, ठीक है n तक कर ले कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कर दिया हमने एक घटा करके, है ना। अब ये तो 1 1 आएगा सारा। अब ये इसका ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये और ये है ना कोफिशिएंट, है ना। देखो कोफिशिएंट्स क्या आ गए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोफिशिएंट्स है रेशो में, तो कोफिशिएंट्स क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए NCr-2, NCr-1 और NCr, ये हो गए ना कोफिशिएंट। ये आगे की वैल्यू क्यों ले ली और x और 1 की वैल्यू, x तो ये तो टर्म है ना हमारी, x प्लस 1 तो टर्म है। अगर यहाँ पर a प्लस b की पावर n होता तो कुछ ऐसे आता ना, कोई भी टर्म निकालते हैं हम तो a और b की उसमें आता ना टर्म्स में। नहीं आ रही बात समझ, इस वाली टर्म का कोफिशिएंट दे की वो दे रखी है यहाँ पे रेशियो। अरे ये पीछे की टर्म दे रखी है x और 1 और आगे का ये c वाले कोफिशिएंट है। देखो अगर ये a प्लस बी की पावर n होता तो आप इसी के केस में टर्म कौन से निकालते, Tr-1 कौन से निकालते, NCr-2 a की पावर n माइनस ब्रैकेट में r-2 b की पावर r-2, ये लिखते हैं ना। तो a और b तो टर्म, तो इनका कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, तो कोफिशिएंट यही तो हुए तीनों, ये तीनों में 1:1
इनका जो रेशो दे रखा है वो 1:3:5 दे रखा है। आ रही है बात समझ? इसका मतलब इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 1/3 लिखना पड़ेगा, इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 3/5 लिखना पड़ेगा। यही सोल्व करना है। अब NCR-2 करोगे तो अपॉन में NCR-1 बराबर में आएगा 1/3। अब इनको साथ के साथ सोल्व करते चलते हैं। देखो, और NCR-1 अपॉन में NCR करोगे तो 3/5। ये आगे समझ? कोफिशिएंट वाली बात आ गई समझ? अब इसको क्या लिखते हो? n फैक्टोरियल अपॉन R-2 फैक्टोरियल इंटू n-R+2 फैक्टोरियल, है ना? कितना हो गया? 1/3। सॉरी, ये 1/3 तो ये पूरा आएगा, तो अपॉन में इसको भी करना है ना? इसको करोगे तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-R, ब्रैकेट खुलेगी तो +1 हो जाएगा फैक्टोरियल। ये पूरा बराबर में किसके है? 1/3 के। ये वही चीज़ हो गई। अब A/B अपॉन C/D, तो खुल करके क्या हो जाएगा? A/B इंटू D/C, है ना? ये कैसे होगा? n फैक्टोरियल अपॉन R-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-R+1 फैक्टोरियल। आगे समझ? अब नीचे वाले को साथ के साथ कर लेते हैं। ये n फैक्टोरियल, ऊपर क्या आएगा? R फैक्टोरियल, है ना? हाँ, n-R फैक्टोरियल, यही तो आएगा ऊपर। साथ के साथ कर लिया हमने। n से तो n यहीं कट गया, है ना? अब यहाँ r है और यहाँ R-1 है। देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको। इसको कर लेते हैं यहाँ पे, फिर अगले पेज पे इसको करते हैं। ये n-R फैक्टोरियल है। देखो, इन दोनों में r है, इन दोनों में n-R है, दिख रहा है ना? तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ कट जाएगी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ कट जाएगी। सोल्व करके देखो। मैं पहले आपको सिंप्लीफाइड करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ये r फैक्टोरियल है और ये n-R फैक्टोरियल है ना? और ये क्या है? R-1 फैक्टोरियल, और ये क्या है? n-R+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। इसको एक्सपेंड करोगे आप तो क्या होगा? R फैक्टोरियल, सॉरी, R इंटू R-1 फैक्टोरियल। किसको एक्सपेंड किया सर? R फैक्टोरियल को। n का मैप करके सर इसका। किसका? इसको किया एक्सपेंड। हाँ, तो r ये तो एज इट इज़ है, इंटू में n-R फैक्टोरियल तो एज इट इज़ है। आप एक बात बताओ, 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हो तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना? है ना? क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो 4 फैक्टोरियल से आगे लिखते ही नहीं, हम इसको शॉर्ट में लिख देते, मतलब तो वही है। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, यही तो है। R इंटू R-1 फैक्टोरियल ही तो है ये। हाँ, R-4 R-5 आता जाएगा, उससे हमें आगे से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें नीचे R-1 दिख रहा है तो उससे हम काट देंगे इसको। R-1 फैक्टोरियल है, इससे एक कट गया पूरा, R बच गया ना? ऐसे ही ये और इसमें से कटेगा कुछ, तो देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो -1 आएगा ना? एक n-R इंटू में n-R-1 फैक्टोरियल करना पड़ेगा घटा के, तो इसको करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है n-R+1, तो इसको लिखेंगे तो हम n-R+1 लिख दिया। तो अगली टर्म जब लिखेंगे तो n-R+1 -1 लिखेंगे ना, तो कट जाएगा एक, तो n-R बच गया, इसका फैक्टोरियल। आ रही बात समझ? सर वैसे इन दोनों का अलग नहीं कर सकते? n-R को ब्रैकेट में ले लो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इससे एक कट गया, तो ये क्या बच गया? R अपॉन n-R+1 इज इक्वल टू 3/5। एक सोल्व होके आ गए यहाँ से। अच्छा, क्या आ गया है? ऐसे क्यों नहीं हो सकता सर? ये पिछली बार 10th क्या 10th में कहाँ था ये? पहले चैप्टर में है जी, वो पहले चैप्टर। फैक्टोरियल 10th में थोड़ी ना है। फैक्टोरियल तो नहीं है, पर ये चीज़ बताई थी जैसे ये वाली, इनको अलग अलग करते थे।
क्या? एन माइनस को ब्रैकेट में लेके +1 लिख सकते हैं। हाँ लिख लो, किसने मना किया है? यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई। हाँ वही तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर रहे हैं, जब ये क्या है हमारा r/n-r+1 इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r इज इक्वल टू 3n-3r+1, 3r हाँ +3, 3r यहाँ लेके जाएंगे तो 8r, 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन बन गई है ना। अब हम इसको सोल्व करते आते हैं, जो पिछले वाला था हमारा। इसको पहले तो एज इट इज़ लिख देते हैं, देखो NCr-2 अपॉन NCr-1 इज इक्वल टू 1/3 है। अब इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, ये क्या हुआ n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल अपॉन में n-r-2 +2 फैक्टोरियल, ये वाला n फैक्टोरियल नीचे, ऊपर r-1 फैक्टोरियल, ऊपर ही आएगा n-r-1 तो ब्रैकेट खुल करके +1 हो जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। आ गया समझ? अब ये n से तो n कट गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल। हाँ इसको एक्सपेंड करोगे तभी आएगा क्योंकि एक कम है, इसको एक्सपेंड करोगे तभी आएगा क्योंकि ये एक कम है। तो देखो पहले तो लिख लेते हैं इसको r-1 फैक्टोरियल और ये n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या है r-2 फैक्टोरियल और ये है n-r+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, ये क्या बचा n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में r-2 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू, इसको एज इट इज़ लिखोगे n-r+2 एज इट इज़ और फिर n-r+2 -1 यानी कि +1, ये फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो r-1 अपॉन n-r+2 इज इक्वल टू 1/3 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3r-3 इज इक्वल टू n-r+2, n इधर r इधर आएगा तो 4r माइनस n इज इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन हो गई आपके पास, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये थी। तो प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा ना, है भी तो बड़ा क्वेश्चन ये। इसको 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12r। हाँ तो यहाँ की मिस्टेक कर तो दी है ना, ये 12r आएगा ना, ये 12r माइनस 3n इज इक्वल टू 15। हाँ तो ये -4 आएगा ना, यहाँ 8 में r में से 12r घटेंगे तो माइनस का 4, r +3 हो गया, इसमें +3 पुट करेंगे तो 4 × 12 + का 12 है ना, n उधर गया 5 इधर आया तो ये क्या होगा 12 - 5 बराबर n यानी कि n7 और r3 आ गई वैल्यू। प्रैक्टिस करोगे ना इजी पड़ जाएगा, फर्स्ट टाइम ही तो किया है आपने।